दोस्तों नमस्कार। दोस्तों क्या आपके भी फॉलोवर नहीं बढ़ रहे हैं? क्या आप फेसबुक पर ग्रो करना चाहते हैं? फेसबुक से पैसे बनाना चाहते हैं? तो आप इस वीडियो को पूरी तरह से देख करके जाना, क्योंकि आज मैं जो बात करने वाला हूँ एक पेज के बारे में जिसने सिर्फ एक ही रील डाल करके 12,000 सब्सक्राइबर फॉलोवर पूरा कर चुके हैं और उनके सारे मोनेटाइजेशन टूल्स इनेबल हो चुके हैं। चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, जैसे कि देख रहे हैं, संतोष राही 0.2 एक पेज है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक रील डाल करके 12,000 का फॉलोवर कंप्लीट कर चुके हैं और उनके इन स्ट्रीम एड्स ऑप्शन इनेबल हो चुके हैं और सब्सक्रिप्शन भी मिल चुका है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि कैसे आप फॉलोवर कंप्लीट करके पेजेज को मोनेटाइज कर सकते हैं और मोनेटाइजेशन के लिए आपको क्या क्या चीज की जरूरत है, मैं सारा चीज सेटअप करने से लेके बैंक अकाउंट ऐड करने तक आपको बताने वाला हूं। बस आप क्या कीजिए, इस वीडियो को पूरी तरह से अंत तक जरूर देखिए। और वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप हमारे पेज पे नए हैं या फिर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये देखिए संतोष राही 0.2, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 12,000 फॉलोवर ऑलरेडी है। चलिए सी डैशबोर्ड में आपको लेके चलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये रिसेंट के 28 डेज का परफॉर्मेंस है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखोगे कि 28 दिनों के अंदर 10,857 के मतलब सॉरी 10,857 फॉलोवर भी पूरे हो चुके हैं। और ये कैसे हुए हैं आइए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको एक रील दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे रील में क्लिक करेंगे। रील में आप देखेंगे कि एक रील है इनका, छोटे बच्चे का। ये देखो, ये रील 1.1 मिलियन व्यूज इनका गया हुआ है। इसी से इनको सारे के सारे फॉलोवर मिले हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि कैसे आप फॉलोवर इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप ये वाला वीडियो जरूर जाकर के हमारे चैनल पे देख सकते हैं। आपको फॉलोवर इंक्रीज करने में बहुत ही मदद मिलेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे कि आगे आपको क्या क्या सब चीज करना है। आप यहाँ पे देखिए, जब आपके कोई भी रील वायरल हो जाता है या फिर वीडियो वायरल होता है तो आपको मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया जो भी है वो पूरे हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के ये भी सवाल होते हैं, क्या सर रील का जो भी वॉच टाइम होगा उससे हम इन स्ट्रीम एड्स चालू कर सकते हैं या फिर नहीं? तो मेरा जवाब है जी हाँ, आप कर सकते हैं। बस आपके पेज या फिर प्रोफाइल में 5 वीडियो होना चाहिए, तभी आप मोनेटाइज कर सकते हैं। क्योंकि रील के जो भी वॉच टाइम होते हैं, व्यूज होते हैं, वो काउंट होते हैं इन स्ट्रीम एड्स को एनेबल करने के लिए। आप यहाँ पे देखिए, जैसे स्क्रॉल करेंगे प्रोफेशनल डैशबोर्ड में, आपको एक ऑप्शन मिलेगा मोनेटाइजेशन का। आपको रील या फिर वीडियो से जो भी क्राइटेरिया पूरा होगा, यहाँ मोनेटाइजेशन में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ योर टूल्स में देखो स्टार मिला हुआ है, स्टार का मोनेटाइजेशन किया हुआ था। अवेलेबल टू सेटअप में इन स्ट्रीम एड्स, आप यहाँ पे देखिए इन स्ट्रीम एड्स और सब्सक्रिप्शन का सेटअप दिया गया है। तो दोस्त आज मैं आपको सेटअप करके बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें बदल गई हैं सेटअप करने के लिए। जो पुराने तरीके थे और अभी के समय में जो सेटअप हो रहे हैं थोड़ा सा भिन्न है, अलग है। आपको पूरी तरह से एक एक स्टेप देखना है, क्योंकि आप गलती कर देंगे अकाउंट भरने के लिए, टैक्स इंफॉर्मेशन भरने के लिए, तो आप फिर परेशान हो जाएंगे, आपके खाते में पैसे नहीं आएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि सेटअप करना है। तो दोस्त सेटअप करने से पहले आपको कुछ चीजें देखना पड़ेगा। आपके पेज या फिर प्रोफाइल में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि अगर आप बिना चेक किए हुए ही सेटअप अगर कर देते हैं और आपका रिव्यू में चला जाएगा, और हो सकता है कि अगर आपने किसी के गलत कंटेंट को डाल करके रखा हुआ है तो हो सकता है कि आपके इंस्ट्रीम एड्स रिजेक्ट भी कर दिया जाए। तो सबसे पहले आपको चेक करना है। तो चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखना होगा रील्स में किसी दूसरे के रील्स तो नहीं डाले हुए हैं। हालांकि दोस्त जिस रील्स में इनका 1.1 मिलियन व्यूज आया है वो भी दूसरे के ही रील हैं, लेकिन उनसे वो फॉलोवर इकट्ठा आसानी से कर पाए हैं। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं कि फॉलोवर अगर आपको बढ़ाना है तो आप दूसरे के वायरल रील को ही पोस्ट करिए और कुछ दिनों तक जब आपका फॉलोवर कंप्लीट हो जाता है तो उसे डिलीट कर दीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैं कुछ रील्स को इनका डिलीट करूंगा। इसलिए करूंगा क्योंकि अगर मैंने ये सारे चीज रहते हुए सेटअप कर दिया तो हो सकता है कि इन स्ट्रीम एड्स ये कैंसिल कर दे या फिर रिजेक्ट कर दे। देखो ये भी रील दूसरे का है तो इन्हें हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ डिलीट बटन में क्लिक करेंगे और ये देखो डिलीट हो गया। तो इस प्रकार से आपको चेक करना है कि जिस रील में आपको प्रॉब्लम है, जो अनओरिजिनल है, उससे सबसे पहले डिलीट कर देना है। जैसे कि ये देखो, ये भी रील अनओरिजिनल है तो इसे भी डिलीट कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ से डिलीट कर देंगे। आपको सारे रील्स डिलीट कर देने हैं जो भी दूसरे के रील्स हैं या फिर आपने कहीं से डाउनलोड करके पेस्ट किया है उसे डिलीट कर देना।
अब एक रील यही रह गया है जिसमें 1.15 मिलियन व्यूज आ गया है, तो भाई इसे भी डिलीट करना पड़ेगा। चलो हम इसे भी डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ देखो 3 डॉट में क्लिक करके इसे भी मैं डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे देखो क्लिक किया और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट कर दिया। अब ये देखो जब पूरी तरह से डिलीट हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से डैशबोर्ड में जाना है और मोनेटाइजेशन में जाना है और वहां से आपको सेटअप कर लेना है। यहाँ पे देखो मैं अब सेटअप में आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से सेटअप करना है। दोस्तों वीडियो छोड़ करके मत जाना, क्योंकि अगर आप एक भी स्टेप छोड़ देंगे तो फिर हो सकता है कि आप फंस सकते हैं और आपका कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ पे देखो सी सेटअप पे आउट अकाउंट का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं इन स्ट्रीम एड्स का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा। आप यहाँ पे देखिए इन स्ट्रीम एड्स का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे हम सेटअप में क्लिक करके सेटअप को आगे लेके चलते हैं। जैसे ही सेटअप में क्लिक करोगे इस प्रकार का एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे देखो इन स्ट्रीम एड्स इंक्लूड एड इन योर ओरिजिनल पब्लिक वीडियो टू स्टार्ट मोनेटाइजिंग विथ इन स्ट्रीम एड्स। यहाँ फेसबुक कुछ कह रहा है, यहाँ पे बहुत सारा चीज है लिखा हुआ, पढ़ सकते हैं आप। बस आपको सिंपली यहाँ क्या करना है, एड टूल का यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे देखो एड टूल का ऑप्शन दिया गया है, यहीं पे क्लिक करना है। यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे इन स्ट्रीम एड्स सेटिंग अप इन स्ट्रीम एड, इस प्रकार से थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा। योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड का ऑप्शन आ गया। कहने का मतलब हो गया कि हमने जो सेटअप किया, अब ये हमारा सेटअप के लिए एप्लीकेशन चला गया है। अब ये फेसबुक टीम के पास ये सेटअप चला गया। अब वो क्या करेगा, रिव्यू करेगा हमारे पेज को। अगर किसी भी प्रकार का हमारे पेज में कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो वो रिजेक्ट कर देगा। अगर प्रॉब्लम नहीं रहेगा तो वो फिर से हमारे टूल्स को इनेबल कर देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने सेटअप किया, यहाँ पे इन रिव्यू में चला गया है। इंक्लूड एड्स इन योर ओरिजिनल पब्लिक वीडियो टू स्टार्टिंग मोनेटाइजिंग विथ इन स्ट्रीम एड्स इन रिव्यू। यहाँ पे क्लिक करके देखोगे तो यही चीज बताएगा। यहाँ पे योर एप्लीकेशन इज बीइंग रिव्यूड, थैंक फॉर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन टू स्टार्ट यूजिंग इन स्ट्रीम एड्स, यू विल बी नोटिफाइड इफ योर एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड विद इन नेक्स्ट 2 वीक। यानी कि फेसबुक सिर्फ 2 हफ्ते का टाइम लेता है रिव्यू करने के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि जब मान लो कि ये रिव्यू में चला गया है, जब ये एनेबल हो जाएगा, टूल्स हमें मिल जाएगा, तब जो हमारी कमाई होगी वो कैसे हमारे बैंक में अकाउंट में आएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेटअप पे अकाउंट में क्लिक करके हमें सेटअप करना पड़ेगा। दोस्त वीडियो में अंत तक बने रहिए, कैसे सेटअप किया जाता है आप पूरी तरह से डिटेल्स में यहाँ पे सीख पाएंगे। यहाँ सेटअप पे अकाउंट में जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ देखो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। लेट्स स्टार्ट विथ द बेसिक। यहाँ पे देखो नाम मांग रहा है संतोष, और लास्ट नेम हम यहाँ पे लिख देंगे। लास्ट नेम क्या है इनका, मांझी है, संतोष मांझी। यहाँ देखो मैं देख लेता हूँ, मैं देख कर कहीं इसको, क्योंकि दोस्त ये जो आप जानकारी भरेंगे बहुत ही केयरफुली भरना है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी गलती कर देंगे तो हो सकता है कि आपका जो मेहनत है वो बेकार हो जाएगा। यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया संतोष और लास्ट नेम मांझी। ये स्पेलिंग भी आपको देख लेना है, मिला लेना है, ठीक है यहाँ तक। और डेट ऑफ बर्थ भी देख लेना है, 25/8/2003, ये ठीक है। ये इंडिया हो गया, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन देख रहे हैं, आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है। यहाँ जैसे ही नेक्स्ट में क्लिक करेंगे आपको दूसरा पेज खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे देखो थोड़ा सा आपको सब्र करना है दोस्त, आप एकदम केयरफुली इस चीज को भरिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब यहाँ पे देखो लिख रहा है एंटर बिजनेस इंफॉर्मेशन। यहाँ पे कंट्री आपको सिलेक्ट करना है इंडिया, और बिजनेस टाइप में यहाँ पे देखो सोल प्रोप्रिएटर है और इंडिविजुअल है। तो आप जो लोग भी फेसबुक पर काम कर रहे हैं वो इंडिविजुअल ही यहाँ पे सेलेक्ट करना। यहाँ पे देखो इंडिविजुअल आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ देखो इंडिविजुअल। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद देखते हैं कि अब आपको क्या मांग रहा है। यहाँ देखो सेटअप पे अकाउंट पे अब इंटर योर इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। फर्स्ट नेम यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो मिडिल नेम मांग रहा है। तो मिडिल नेम क्या है, कुमार। ये देखो मैं यहाँ पे कुमार डाल दिया मिडिल नेम, और फर्स्ट नेम लास्ट नेम पहले से ही ऑलरेडी डाला हुआ। तो दोस्तों एंटर योर इन्फॉर्मेशन में आपको सबसे पहले लीगल नेम फर्स्ट नेम डालना है, कुमार डाल देना है मिडिल नेम में, और लास्ट नेम आपका जो भी रहेगा वो लिख देना है। अगर एप्लीकेबल है तभी, नहीं तो आप सिर्फ लास्ट नेम ही डाल सकते हैं।
डेट ऑफ बर्थ डाल देना है आपको, प्राइमरी एड्रेस लिख लेना है अच्छे तरीके से, सिटी डाल देना है और स्टेट आपको अच्छे तरीके से लिखना है, पिन कोड आपको सही लिखना है, उसके बाद मोबाइल नंबर भी डालना है और एक ईमेल आईडी डालना है। और यहाँ पे आप देखेंगे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पेन नंबर। ये बहुत ही मैंडेटरी है, अगर आपके पास पेन नंबर नहीं है तो आप फिर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने घर परिवार के जिनके भी अकाउंट खुले हुए हैं, पेन नंबर है, आप उनका यहाँ पे नाम और पूरा एड्रेस डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि छोटा सा एक यहाँ पे बॉक्स मिलेगा, आपको यहीं पे क्लिक करना है। जैसे ही टिक करेंगे, टिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट का बटन जो है हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये हाईलाइट हो जाएगा और हाईलाइट होने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आपको अगले पेज पे ये रिडायरेक्ट कर देगा। जैसा कि आप यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेता है क्योंकि ये सबमिट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वेरीफाई भी किया जाता है कि गलत तो नहीं है कुछ भी। आप यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ गया, लिंक पे आउट मेथड का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे देखो लिंक पे आउट का ऑप्शन आ गया है। यही मेन इंपॉर्टेंट चीज है जहां से आप अपने अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। तो लिंक पे आउट अकाउंट में जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको आ जाएगा, बैंक ट्रांसफर, वायर ट्रांसफर, पेपल अकाउंट, ये सारा चीज का ऑप्शन यहाँ पे देख आपको मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है चूज हाउ वुड लाइक टू गेट पेड, कह रहा है कि आप कैसे पैसा लेना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, आप देखो बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन है, बैंक ट्रांसफर, वायर ट्रांसफर और लिंक योर पेपल अकाउंट। यहाँ पे देखो लिंक योर पेपल अकाउंट। दोस्त मैंने सारे चीजों के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है, आप जाकर के यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो बेहतरीन चीज है, क्योंकि आप जानते हैं कि यूट्यूब या फिर फेसबुक में आपके पैसे अकाउंट में कब आते हैं, जब $100 की कमाई होती है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि पहला जो बैंक ट्रांसफर का जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे देखो बैंक ट्रांसफर, यहाँ पे क्या कह रहा है, अर्न ए मिनिमम ऑफ ओनली 25 USD and get paid in your local currency. It will take 2 to 3 days for the money to reach your account once sent. कह रहा है कि जैसे ही आप $25 की कमाई करेंगे, आपके पैसे आपके लोकल करेंसी में, जैसे मान लो कि इंडियन है तो यहाँ पे रुपीज में आपके कन्वर्ट होकर के पैसे आ जाएंगे 2 से 3 दिनों के अंदर। तो अगर आप बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन चूज करते हैं, अगर आप वायर ट्रांसफर लेते हैं तो यहाँ पे $100 जब आपका पूरा होगा तभी आपके अकाउंट में आएंगे। तो और एक है यहाँ पे पेपल अकाउंट, ये एक इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे है जिसमें आपके पैसे आएंगे, वहां से कन्वर्ट होकर के आपके खाते में आता है। तो मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप यहाँ पे बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन को क्लिक करें और यहीं से आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ आपको आसानी से पैसा आपके अकाउंट में ही ट्रांसफर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो बैंक ट्रांसफर में जैसे ही क्लिक करोगे तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, प्रोसेसिंग लेने के बाद आपको बैंक अकाउंट, बैंक डिटेल्स डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ देखो बैंक ट्रांसफर में मैंने जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया क्या, यू कैन अपडेट, यहाँ पे देखो लिखा हुआ आया यू कैन अपडेट द प्री फिल्ड इंफॉर्मेशन ऑन द प्रीवियस स्क्रीन। यहाँ पे अब यहाँ पे देखो क्या मांग रहा है, यहाँ पे मांग रहा है बैंक अकाउंट करेंसी, तो इंडियन है, मतलब INR आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद या फिर अगर आप दूसरे देश से वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने कंट्री का करेंसी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो लीगल फर्स्ट नेम संतोष, मिडिल नेम आ गया और लास्ट नेम भी आ गया। अब यहाँ पे देखो IFSC कोड मांग रहा है। दोस्त यहीं पे पहले क्या होता था कि पहले आपसे स्विफ्ट कोड मांगा जाता था, लेकिन अब यहाँ पे IFSC कोड से काम चल जाता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे IFSC कोड डाल देना है, बहुत ही अच्छे तरीके से डालिएगा, क्योंकि अगर आप गलती कर देंगे तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, आपके खाते में पैसे नहीं आएंगे। यहाँ पे देखो मैं आपको IFSC कोड डाल करके दिखा रहा हूँ। यहाँ देखो मैंने IFSC कोड डाल दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, आगे देखूंगा कि आगे क्या मांग रहा है। आप यहाँ पे देखो बैंक अकाउंट नंबर मांग रहा है, आपको क्या करना है, बैंक अकाउंट नंबर भी सही सही डालना है, आप गलत मत डालिएगा, अगर गलत डालेंगे तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। ये देखो मैं बैंक अकाउंट डाल रहा हूँ। दोस्त बैंक अकाउंट डालने के समय में आप सावधानी रखिएगा, क्योंकि गलती आप करेंगे तो आपके पैसे आपके खाते में नहीं पहुंचने वाला है। डालने के बाद एक बार फिर से वेरीफाई कर लेना है आपको। तो देखो मैंने वेरीफाई कर लिया है, मेरे ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से लिंक, जब आप IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर डाल देंगे तो आपको यहाँ पे लिंक योर पे आउट मेथड में क्लिक करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ जैसे ही क्लिक करोगे और ये सेव हो जाएगा। यहाँ पे देखो
यहाँ करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। देखो क्लिक करने के बाद क्या हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये सर्वर जो है आपके सारे डिटेल्स को सेव करता है और वेरीफाई भी कर लेता है क्या आपने सही डाला है। अगर आप आईएफएससी कोड गलत डालेंगे तो हो सकता है कि आपको पॉपअप एक एरर आ जाएगा कि आपने जो नंबर डाला है वो गलत है। ये बैंक अकाउंट और आईएफएससी कोड डालने के बाद आपको यहाँ ऐड योर टैक्स इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आ जाएगा और ये बहुत ही बेहतरीन चीज है क्योंकि ये चीजें जो है बहुत ही कम लोग भर पाते हैं, जिसके कारण उनके कई हजार डॉलर भी बने रहते हैं और उनके अकाउंट में नहीं आ पाते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना, जब ये ऑप्शन आ जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड टैक्स इन्फॉर्मेशन में क्लिक करके आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन भी फिलअप कर देना है। यहाँ पे देखो ऐड टैक्स इन्फॉर्मेशन में मैंने क्लिक किया तो टैक्स इन्फॉर्मेशन जैसे ही खुल जाएगा आपको इस प्रकार से आपको खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए टैक्स इन्फॉर्मेशन ऊपर में लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे टैक्स इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे नीचे देखेंगे आप जो जो डिटेल्स डाले हुए हैं वो डिटेल्स आपको यहाँ पे शो करेगा और कुछ डिटेल्स यहाँ पे पूछे जाएंगे, आपको वो डिटेल्स बहुत ही अच्छे तरीके से भरना है। यहाँ पे जैसा आप देखिए व्हाट इज योर टैक्स क्लासिफिकेशन, तो आपको यहाँ पे इंडिविजुअल आपने सेलेक्ट किया था इसीलिए इंडिविजुअल आ गया। अगर आप बिजनेस सेलेक्ट कर रहे होते तो आपको यहाँ पे बिजनेस आ जाता। आपको ये जो टैक्स इन्फॉर्मेशन वाला जो फॉर्म है इसे बहुत ही अच्छे तरीके से भरना है क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप गलती करेंगे तो आपके पैसे अकाउंट में नहीं आने वाले हैं। आप यहाँ पे जैसा देखिए क्या लिखा हुआ रहा, आर यू यूएस सिटीजन, यूएस परमानेंट रेसिडेंट, ग्रीन कार्ड होल्डर और यूएस रेसिडेंट अलाइन। तो कह रहा है क्या आप यूएस सिटीजन है, तो नहीं है भाई, हम इंडियन है। तो यहाँ पे नो कर देना है, यहाँ नो कर देना। जैसे ही नो करेंगे अगला ऑप्शन आ जाएगा, आर यू एक्टिंग एज ए इंटरमीडिएटरी एजेंट और अदर पर्सन रिसीविंग पेमेंट ऑन बिहाफ अनदर पर्सन द फॉलो थ्रू द एंटिटी। तो यहाँ पे नो कर देना है क्योंकि आप खुद काम कर रहे हैं, आपने अपना ही डिटेल्स डाला है यहाँ पे, इसीलिए नो कर देना है। यहाँ अगर एस करेंगे तो इसका मतलब हो गया कि आपके बदले में कोई दूसरा आदमी पैसा ले रहा है, तो यहाँ पे आपको एस करना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ क्या करना है, देखेंगे आपको यहाँ पे नेक्स्ट का एक ऑप्शन आ गया है, आपको नेक्स्ट बटन में क्लिक करना है और नेक्स्ट में चले जाना है। जैसे नेक्स्ट जाएंगे आप उसका नेक्स्ट अगला चीज भरने के लिए आपको यहाँ पे मौका मिलेगा। आपको बहुत ही केयरफुली ये सारा डिटेल्स को फिट करना है फेसबुक को। आप यहाँ पे देखिए क्या क्या आ गया, यहाँ पे देखो, यहाँ इंटर नेम एंड टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, यहाँ टीआईएन नंबर मांग रहा है, यहाँ पे फुल नेम आ गया। अब यहाँ देखो व्हाट यू शुड आई इंटर, यहाँ पे देखो कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, आप किस देश के हैं यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ बहुत सारे देश हैं, आप जिस कंट्री से हैं आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लो कि ये जिसका मैं भर रहा हूँ ये इंडियन है तो यहाँ पे इंडिया खोज लेना है। यहाँ पे देखो इंडिया खोज लिया हूँ और यहाँ पे इंडिया में मैं सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे देखो इंडिया दिख रहा है और यहाँ पे जो बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे ये इंडिया आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन आई हैव नॉन यूएस टीन। तो ये हम देखो मतलब नॉन यूएस टीन का मतलब हो गया कि आप यूएस के नहीं है लेकिन आपके पास एक नंबर है, तो ये आपका पेन नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। नॉन यूएस टीन नंबर का मतलब होता है कि आपको अपना इंडियन परमानेंट अकाउंट नंबर डालना है या फिर आप जिस भी देश में हैं उस देश का जो परमानेंट अकाउंट नंबर होगा। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में पेन नंबर चलता है उसी तरह से दूसरी जगह और कुछ होगा तो वो वहां डालेंगे। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा पेन नंबर आ गया, यहाँ पे देखो बंदे का पेन नंबर आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर आपके पास यूएस टिन नंबर है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है इस ऑप्शन में, नीचे जो ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। लेकिन मैं ये मेरे पास नहीं है यूएस टिन नंबर तो नहीं करना है क्लिक, तो यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है सीधे। नेक्स्ट कर देने के बाद आप यहाँ देखोगे इंटर योर एड्रेस में यहाँ पे इंडिया आ गया, यहाँ पे मालवार आ गया। एड्रेस नंबर 2 में आप यहाँ पे कुछ भी और लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं पीओ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पीओ पलासी, ठीक है, सिटी अररिया हो गया, ठीक है। ये सारा डिटेल्स आपको सही तरीके से परमानेंट एड्रेस भर लेना। यहाँ पे देखो एड्रेस मेलिंग एड्रेस आ गया एट मालवार पीओ पलासी अररिया, ये सारा एड्रेस आपके पास आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन जो आया है नेक्स्ट क्लिक कर देना। अब यहाँ पे देखो टैक्स इन्फॉर्मेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ भरने के लिए बोला गया है, प्रोवाइड एडिशनल डिटेल्स रिलेटेड टू योर सर्विसेज। अब कह रहा है लोकेशन ऑफ सर्विस परफॉर्म, कह रहा है कि आप जो सर्विस देंगे आप कहाँ पे सर्विस करेंगे। ऑल सर्विसेज विल बी परफॉर्म आउटसाइड द यूएस, कह रहा है कि क्या आप यूएस के आउटसाइड मतलब दूसरे जगह में करेंगे। ऑल सर्विस विल बी परफॉर्म इनसाइड यूएस, मतलब यूएस के अंदर आप करेंगे। सर्विसेज विल बी पार्शियली परफॉर्म इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ यूएस, कह रहा है कि सर्विस आप जो देंगे यूएस के बाहर भी देंगे और अंदर भी देंगे,
तो भाई आप, क्योंकि हम हैं इंडिया में, आप हैं पाकिस्तान में, आप हैं बांग्लादेश में, आप हैं नेपाल में, तो आप तो यूएस नहीं जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि आप जो भी सर्विस दे रहे हैं वो यूएस के बाहर दे रहे हैं, तो आपको 1 नंबर वाला ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। आप यहाँ पे देखो दोस्त, इस वीडियो को पूरी तरह से अच्छे से देखो, क्योंकि अगर आप एक स्टेप भी छोड़ दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक करना है। यहाँ पे देखो नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो कॉन्टेक्ट अस टू कंटिन्यू। आप यहाँ पे देखो कंटिन्यू करने के लिए कहा गया। आप यहाँ पे बहुत सारा चीज है, रूल्स रेगुलेशन है, आप पढ़ सकते हैं। नहीं पढ़ना तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है इस बॉक्स में। बॉक्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर में क्या लिखना है, फुल नेम लिख देना है। यहाँ पे फुल नेम लिख देना है। फुल नेम मैं लिख देता हूँ, यहाँ देखो मैं फुल नेम लिख देता हूँ। ये देखो मैंने फुल नेम लिख दिया। उसके बाद आज का डेट आ गया 28/7/2024। आज मतलब 28 जुलाई को मैं ये इनका फॉर्म टैक्स इन्फॉर्मेशन वाला भर रहा हूँ। ये सारा चीज कर देने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है। आप जैसे जैसे नेक्स्ट करते जाएंगे आप यहाँ पे देखेंगे कि ऊपर जो ये ब्लू लाइन है ये बढ़ते जाएगा। और यहाँ पे देखो नेक्स्ट कर देने के बाद देखो क्या होता है, ये ब्लू लाइन पूरा हो गया। अब यहाँ पे एक फॉर्म आ गया। यहाँ पे देखो टैक्स इन्फॉर्मेशन रिव्यू एंड सबमिट। आपको यहाँ पे पढ़ लेना है कि आपने जो भी डिटेल्स डाला है वो सही है। अगर सही नहीं है तो आप यहीं पे क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। एक बार जब आप सबमिट कर देंगे टैक्स इन्फॉर्मेशन तो फिर आप दोबारा एडिट नहीं कर पाएंगे। आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। यहाँ पे सारा डिटेल्स पार्ट 1 में नाम देख लेना है, आपका सिटीजनशिप देखना है, एड्रेस देखना है, आपका करेंसी देखना है। ये सारा चीज देखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे जब आओगे तो यहाँ सबमिट फॉर्म का ऑप्शन है। यहाँ पे देखो यहाँ सबमिट फॉर्म का ऑप्शन है, आपको यहीं पे सबमिट कर लेना है। जैसे ही सबमिट करेंगे आपका सबमिट हो जाएगा, फिर आप इसे एडिट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एडिट करना है तो यहाँ पे आप मेक चेंजेस में क्लिक करके यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं कुछ भी डिटेल्स जिसको आप लगता है कि आपको लगता है कि गलत है, उसे आप यहाँ पे मेक चेंजेस में क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। लेकिन मुझे चेंज नहीं करना है, यहाँ पे सबमिट फॉर्म में क्लिक करूंगा। सबमिट फॉर्म में जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये टैक्स इन्फॉर्मेशन आपका क्या होगा, फेसबुक को सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे देखो टैक्स प्रोफाइल, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर परफॉर्म एंड योर इन्फॉर्मेशन हैज बीन वेरीफाइड। ये जो है पूरी तरह से सबमिट हो गया है। ये सबमिट हो गया है। अब सबमिट होने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपका डिटेल्स आ जाएगा। यूनाइटेड स्टेट योर टैक्स इन्फॉर्मेशन इज कंप्लीटेड, टैक्स इन्फॉर्मेशन हैज बीन वैलिडेटेड एंड सक्सेसफुली, नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड एट द टाइम। यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे डन का ऑप्शन है, जैसे ही डन करेंगे आपका ये चीज सबमिट हो गया। यहाँ पे देखो जैसे ही आप देखोगे ये सारा चीज आपका जो जो पार्ट खुला हुआ है, आप यहाँ पे देखो ब्लू लाइन, ये पूरा कंप्लीट हो गया। ये पूरी तरह से आपका सबमिट हो गया। अब आपको पे आउट एक्शन सेक्शन में ये ऑप्शन आपको दिखेगा कि आपने यूएस टैक्स फॉर्म जो है भर दिया है, सबमिट कर दिया। चलिए मैं फिर से आपको फेसबुक में लॉगिन करके दिखाता हूँ कि आपके पेज में ये सबमिट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। सबसे पहले क्या करते हैं, फेसबुक में डालते हैं। यहाँ देखो फेसबुक में मैंने गया। यहाँ फेसबुक में आने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको आना है यहाँ पे इस तरह से सी डैशबोर्ड में। ये देखो सी डैशबोर्ड में क्लिक किया। सी डैशबोर्ड में क्लिक करने के बाद पे आउट का ऑप्शन आएगा यहाँ पे नीचे। यहाँ पे देखो पे आउट का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे पे आउट का ऑप्शन है। यहीं पे क्लिक करके आपको पता लगेगा कि आपने जो सबमिट किया है वो सही है या फिर गलत है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओवरव्यू में संतोष राही इज एलिजिबल फॉर सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे अर्निंग 0 है। व्यू डिटेल्स में देखोगे ये ट्रांजेक्शन आपको दिखेगा। इसका मतलब है कि आपने ट्रांजेक्शन पे आउट में पूरी तरह से अच्छे तरीके से कर लिया है। मोनेटाइजेशन में क्लिक करके देखोगे यहाँ पे भी वो हट गया है, यानी कि टैक्स इन्फॉर्मेशन वाला भरने का जो ऑप्शन आ रहा था वो नहीं आ रहा है। मतलब अब पूरी तरह से टैक्स इन्फॉर्मेशन आपका कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो गया है। अब यहाँ पे देखो सब्सक्रिप्शन भी आ गया है। यहाँ सेटअप करोगे सीधे और यहाँ पे ऐड टूल में क्लिक करोगे, हो गया आपका सब्सक्रिप्शन भी सेटअप हो गया। तो इस प्रकार से आप सब्सक्रिप्शन भी कर सकते हैं, सारा मोनेटाइजेशन टूल्स का सेटअप भी कर सकते हैं। मेन इस वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आप टैक्स इन्फॉर्मेशन कैसे भरेंगे ये पूरी डिटेल्स में मैंने आपको बताया है। अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट करके बहुत ही अच्छा कमेंट भेज सकते हैं हमें। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो और आपको कहाँ दिक्कत है ये भी कमेंट आप कर सकते हैं। मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो लेके आ जाऊंगा। दोस्तों वीडियो में जानकारी कैसी लगी
अच्छी लगी, खराब लगे, कोई भी कुछ भी लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए।